अक्सर साधक भाई बहन ये कहते हैं कि आपके कहने पर मन लगे बिना भी हमने राम नाम जपना आरंभ कर दिया। इतना समय व्यतीत हो गया, इतने महीने, इतने वर्ष बीत गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। आपके कहने के अनुसार राम राम बिना मन रटने पर भी मन का लगना आरंभ होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। तो कैसे माना जाए कि ये राम नाम कोई असर भी करता है? हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हमें तो आज तक इससे कुछ नहीं मिला। ये कोरी बातें हैं। आप सबकी इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक कथा, एक प्रसंग को आप श्रवण कीजिए और जानिए कि कहीं आप और मैं भी वही गलती तो नहीं कर रहे जो उस मूर्तिकार ने की थी। क्या आपकी और मेरी साधना के भी भीतर ये आने वाला बदलाव आने से पूर्व आप और मैं ये गलती करके कहीं अपना नुकसान तो नहीं कर रहे? एक छोटी सी कथा, निश्चित मानिए आपका मेरा श्रवण कर इस बात को जीवन में लाने वाले, धारण करने वाले का भाग्य बदलने वाली है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। बहुत समय की पहले की बात है। एक गांव में बहुत बड़ा मंदिर में एक विशाल पत्थर रखा था। पुजारी के भीतर यह विचार आया कि क्यों ना इस पत्थर को तराश कर मूर्ति बनवा लें, और ये जो भगवान की पहले से स्थापित मूर्ति है, इसी के इर्द गिर्द कहीं इसको स्थापित कर लिया जाए। पुजारी ने एक मूर्तिकार को बुलाया, पत्थर तराश कर भगवान शंकर की मूर्ति बनाने को कहा। मूर्तिकार ने पत्थर को तराशना आरंभ किया, तोड़ने का बहुत प्रयास करता। मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति लगातार हथौड़े से पत्थर पर चोट कर रहा था, लेकिन पत्थर इतना मजबूत कि तोड़ना चाहने पर भी सफलता नहीं मिल रही थी। जैसे आप कहते हैं, मैं कहती हूँ संत महात्माओं से कि हम इतने वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, इतने समय से नाम जप कर भी हमारा मन नहीं लग रहा। उस पत्थर के समान ही मलिनताओं से आपका और मेरा मन भी इतना मजबूत हो गया है कि बार बार नाम की हथौड़ी चलाने पर भी उस पर असर नहीं होता। लगातार प्रयास करने पर पत्थर टूट नहीं रहा था। वह जो मूर्तिकार था कुछ थक सा गया। उसने हार मान ली और मंदिर के पुजारी से कहा कि यह काम तो मुझसे ना हो पाएगा, पत्थर तो बड़ा कठोर है, ये मूर्ति बनाने के योग्य नहीं है। पुजारी ने उसको जय सिया राम कहा और अगले किसी मूर्ति बनाने वाले की तलाश करने लगा। हम और आप भी तो यही करते हैं। जब नाम की रटना लगाने से आपको लगता है कि कोई लाभ नहीं हो रहा, तो किसी और साधना की ओर उन्मुख हो जाते हैं, किसी और नए संत की वार्ता सुनते हैं, किसी और नई महात्मा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं कि शायद उसके बताए मार्ग से आपको और मुझे राम जी मिल जाए। वह पुजारी तलाश करते रहे और कुछ समय बाद उन्हें एक अन्य मूर्तिकार मिला। वह उसको बुलाते हैं और तराश कर उस पत्थर को मूर्ति बनाने का कहते हैं। मूर्तिकार ने जैसे ही उस पत्थर पर कुछ वार किए, हथौड़ी से कुछ प्रहार किए, वह पत्थर थोड़े समय में टूट कर गिरने लगा। और कुछ समय बीता कि उस मूर्तिकार ने उस पत्थर को भगवान शंकर के एक विग्रह के रूप में परिणित कर दिया। मूर्तिकार देखकर अचंभित, वह पुजारी भी अचंभित। पुजारी ने देखा कि ये क्या, एक व्यक्ति इतने प्रहार करके थक गया, चला गया और इस पत्थर का कुछ नहीं, और ये आया और कुछ ही समय में इसने उस पत्थर को इतना सुंदर रूप दे दिया। उसने सोचा, विचारा और अपने भीतर ही भीतर वह विचार करने लगा कि ऐसा क्या कि वह नहीं कर पाया और ये कर गया। पुजारी तत्काल समझ गए, बड़े बुद्धिमान थे। बोले कि पहले वाले मूर्तिकार ने पत्थर को मार मार कर कमजोर कर दिया था, प्रहार सहते सहते वह बस टूटने वाला था। उससे पहले ही वह मूर्तिकार अपना धैर्य गंवा बैठा और हाथ जोड़कर चला गया। जबकि यह मूर्तिकार आया, पत्थर
मूर्ति बनने के लिए बिल्कुल तैयार था और इसने हथौड़ी और छेनी से प्रहार करना आरंभ किया और यह तत्काल मूर्ति में परिणत हो गया। इसे सफलता की प्राप्ति हो गई। इसी प्रकार जब आप और मैं हार मान लेते हैं और कुछ साधक जो हार नहीं मानते, वे बार बार नाम की हथौड़ी से, राम नाम से प्रहार करते रहते हैं, उनका मन उनके वश में हो जाता है, उनका मन हरि नाम में लगने लगता है और एक दिन उनका चित्त चिंतन के अनुकूल बन जाता है, भगवान नाम के स्मरण के लिए उपयुक्त हो जाता है। धीरे धीरे नाम का प्रताप उनके हृदय में छाने लगता है, उन्हें नाम से प्रेम होने लगता है, नाम जप में स्वतः मन लगने लगता है, श्वास श्वास में भगवान नाम का उच्चारण होने लगता है, रोम नोम हरि के राम में, हरि के यश में, हरि के जस में, हरि के रस में भीग जाता है और फिर वह अजपा जाप स्वतः आरंभ होने के प्रताप से, उस जप से उनको भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप सबसे इस कथा के प्रभाव से यह बात मानने की, अपनाने की आवश्यकता है कि हारने की नहीं, निराश होने की नहीं, हम आपको बस लगे रहने की आवश्यकता है। नित्य निरंतर आप और मैं इन संतों की बात श्रवण कर जब नाम जप आरंभ रखेंगे, उसी पथ पर चलते रहेंगे, तो कुछ ही समय में आप और मैं जीवन में दिव्य अनुभव को प्राप्त करेंगे। राम नाम प्रताप से, भगवान नाम के प्रताप से, राम नाम महाराज की कृपा से आपको और मुझे बदलाव अनुभूत होने लगेंगे। हम आप भी प्रभु के योग्य हो जाएंगे। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आपका और मेरा जो अविनाशी स्वरूप है वो प्रकाशित हो जाएगा। इसलिए लगे रहें, रटते रहें, जपते रहें, अपने विश्वास को धूमिल ना होने दें। निश्चय प्रताप है जो नाम का, वह आपके और मेरे जीवन में भी आएगा। जय श्री हरि।